अगली बात आती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। देखो, ब्लीडिंग का मतलब होता है एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द रप्चर्ड ब्लड वेसल। डिसऑर्डर का मतलब है डिसरप्शन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शन। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग मैकेनिज्म डिरेंज हो चुका है और खून अगर कट लग रहा है तो निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, उसे बोलेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के एग्जांपल है हमारे पास 1 बिलिवरेंट डिजीज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन डीआईसी, फैक्टर 5 डेफिशिएंसी, फैक्टर 7 डेफिशिएंसी, ये सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है। एक और आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इन पर्टिकुलर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि प्राइमरली मेल्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाती है। तब तक खून नहीं रुकेगा जब तक हम मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर को इंजेक्शन या इन्फ्यूजन के थ्रू पेशेंट को दे नहीं देते। तो जाहिर सी बात है कि डेंटल एक्सट्रैक्शन जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन द पेशेंट्स विद हीमोफीलिया, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज रिस्क है ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। सो केयरफुल कंसिडरेशन एंड स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग अ पेशेंट विद हीमोफीलिया। अगली बात आती है ऐसे पेशेंट्स के बारे में जो कि एंटीकोएगुलेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं या फिर एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस कंज्यूम कर रहे हैं। एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस के एग्जांपल है जैसे कि वॉरफेरिन हो गया, हेपेरिन हो गया और एस्पिरिन हो गया। ये सिग्निफिकेंटली ब्लड में जो एबिलिटी है क्लॉट होने की उसे डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है और क्लॉटिंग भी बहुत देर के बाद होगी। इससे हेमरेज का यानी कि ब्लड के लॉस का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए डेंटल एक्सट्रैक्शन एंटी प्लेटलेट या फिर एंटी कोएगुलेंट थेरेपी वाले पेशेंट्स में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अगली बात आती है हमारे पास एड्रीनल इंसफिशिएंसी के बारे में। बेसिक सा मतलब है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड एनफ एड्रीनल हार्मोन्स जो कि कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन है उसे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उसे कहते हैं एड्रीनल इंसफिशिएंसी। इन केसेस में सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के अंदर जैसे कि फटीग, वीकनेस, वेट लॉस, लो बीपी, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ट्रीटमेंट में कॉमनली इन पेशेंट्स को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है अलॉन्ग विथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब डेंटल एक्सट्रैक्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद एड्रीनल insufficiency because the stress and anxiety associated with dental extraction can potentially trigger adrenal crisis। एड्रीनल क्राइसिस में क्या होता है, सडन वीकनेस पेशेंट को फील होती है, फटीग फील होती है और बीपी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। और जो स्ट्रेस को मैनेज करने की पावर है बॉडी की वो रहती ही नहीं, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड ही स्ट्रेस को मैनेज करने के हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है। इसीलिए केयरफुल मैनेजमेंट और कंसिडरेशन एड्रीनल इनसफिशिएंसी वाले पेशेंट्स की करी जानी चाहिए बिफोर डेंटल एक्सट्रैक्शन। अगली बात आती है हमारे पास स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक तब अकर करता है जब ब्लड सप्लाई ब्रेन को एकदम से इंटरप्ट या फिर रिड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से ब्रेन में टिश्यूज़ की इस्चीमिया या फिर टिश्यू डेथ हो जाए। इस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सडन वीकनेस हो जाएगी, नमनेस हो जाएगी किसी बॉडी पार्ट की, बोलने में दिक्कत आ जाएगी बंदे को, विजन खराब हो जाएगा बंदे का। ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। देखो, स्ट्रोक कैन बी कॉज बाय ब्लॉक्ड आर्टरी, जिसको हम कहेंगे इस्चीमिक स्ट्रोक, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई उस टिश्यू को वो डिक्रीज हो चुकी है। या फिर ब्लीडिंग भी स्ट्रोक का कारण हो सकती है। ब्लीडिंग की वजह से भी इस्चीमिया हो सकता है इन द ब्रेन, जिसको बताते हैं हम हेमोरेजिक स्ट्रोक, क्योंकि डेंटल एक्सट्रैक्शन के दौरान ही सीजर का अटैक पड़ सकता है दोबारा से। और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की वजह से स्ट्रोक के पेशेंट की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा डिटीरियोरेट कर सकती है। इसीलिए प्रॉपर मैनेजमेंट and proper coordination of the healthcare team is essential before and during dental extraction procedure।